एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो हमारा इससे प्रीवियस वीडियो हमने की थी ह्यूमन डेवलपमेंट, वो हमारा पार्ट 1 था उस टॉपिक का। आज हम हमारे उस टॉपिक का हम पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि यदि मैं उसी में इसको इंक्लूड करती तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती। इसी वजह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है कि मानव विकास के क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या इश्यूज रहे ह्यूमन डेवलपमेंट के। तो वही यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव विकास के अध्ययन के प्रमुख मुद्दे सामने आए हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है निरंतरता और रुकावट। मतलब कि कोई कहता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बिल्कुल एक कंटिन्यूअसली प्रोसेस होती है, वो बिल्कुल एक निरंतर वो चलती रहती है। तो कोई कहता है कि नहीं, उसमें रुकावट होती है, वो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन के साथ वो चलती है, कभी हो जाती है कभी रुक जाती है, मतलब कि इस टाइप से वो होती है। तो ये भी मतलब एक मुद्दा है ह्यूमन डेवलपमेंट के पीछे कि कोई कहता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, जो विकास होता है वो निरंतर होता है, बल्कि कोई कहता है कि उसमें रुकावट आती है, वो रुक रुक के होता है। सेकंड है स्थिरता और परिवर्तन। कोई तो बोलता है कि मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एक स्थिर प्रोसेस है, मतलब ये उसकी विशेषता है कि जो विकास होता है वो एक स्थिर व्यवहार होता है। लेकिन कोई कहता है कि नहीं, मतलब उसमें चेंज होता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कोई व्यक्ति है वो शर्मीला है, तो मतलब कोई जो ऐसे मानते हैं कि जो मानव विकास है वो उसमें मतलब स्थिरता होती है, तो वो कहेंगे कि नहीं, वो तो मतलब वो पूरी उम्र ही शर्माता रहेगा। बट जो परिवर्तन इशू को मानते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, उसमें चेंज हो सकता है। वो आज फील कर रहा है शर्मिलापन, शाइनेस, हो सकता है कि वो आगे वो अपने फ्यूचर में ऐसा फील ना करे। तो मतलब यहाँ पे डिफरेंसेस है, ये भी यहाँ पे एक इशू है ह्यूमन डेवलपमेंट के पीछे। थर्ड है प्रकृति बनाम पोषण। मतलब कि प्रकृति वही इनकी नेचर, जो नेचर में हमारी डेवलपमेंट एक तो मतलब अच्छे तरीके से हो रही है, ये बात भी डिपेंड करेगी। और एक है पोषण, मतलब नर्चर की किस प्रकार से हमको पोषण मिल रहा है। तो ये भी एक मुद्दा है मानव विकास के पीछे। तो ये टोटल हमने यहाँ पे 3 इश्यूज पढ़े जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। फर्स्ट था निरंतरता और रुकावट, सेकंड थे स्थिरता और परिवर्तन, एंड थर्ड था प्रकृति बनाम पोषण। आगे है विकास की अवधि, डेवलपमेंट की क्या क्या यहाँ पे स्टेजेस होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मानव विकास की अवधि कहाँ से स्टार्ट होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस वाली वीडियो की हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि गर्भाधान से जीवन के अंत तक की अवधि जो होती है वो मानव विकास की अवधि होती है। ये जो वो ह्यूमन डेवलपमेंट का टाइम पीरियड होता है, ये गर्भाधान से लेके जीवन के अंत, मतलब डेथ तक, मृत्यु तक। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, मतलब एक इन्फेंट है, छोटा बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे वो मतलब यंग एज की तरफ जाएगा, युवावस्था से होता हुआ वो वयस्क अवस्था के करीब आ जाता है। तो मतलब ये पूरी उसकी प्रोसेस है विकास की अवधि की। इसके अलावा यहाँ पे स्टेजेस बता रखी हैं। जो गर्भावस्था होती है वो फर्स्ट स्टेज है, जो कि गर्भाधान से लेकर जन्म तक, मतलब जब से मतलब कंसीव हुआ है, जब से लेके बाय बर्थ तक कि कब बच्चे का बर्थ हो रहा है। सेकंड है शैशवावस्था। जो शैशवावस्था होती है वो जन्म से 5 वर्ष तक मानी गई है, जिसमें बच्चा मतलब अपने विकास में वृद्धि बच्चे की होती है इस वाली एज में। वो तो हर एज में होती है, बट ये स्टार्टिंग पीरियड होता है। नंबर थर्ड है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का टाइम पीरियड जो होता है वो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक का होता है। एंड फोर्थ है किशोरावस्था, मतलब कि 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। एंड जो फिफ्थ स्टेज होती है वो है युवावस्था, मतलब कि 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। एंड सिक्स्थ इज प्रौढ़ावस्था, मतलब जो कि 25 वर्ष से लेके 55 वर्ष तक होती है। जो लास्ट स्टेज होती है वृद्धावस्था, मतलब 55 वर्ष से लेके मृत्यु तक, डेथ तक। तो यहाँ पे हमने अभी तक हमने क्या किया इस वाले पार्ट में, मानव विकास के मुद्दे और विकास की अवधि, या फिर मतलब कौन कौन सी स्टेज होती है, कौन कौन से यहाँ पे अवधि होती है मानव विकास के पीछे। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे मानव विकास के नियम। तो ये जो यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, वो पॉल बोल्ट्स और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने दिए थे। तो उन्होंने यहाँ पे टोटल जीवन विकास के 5 सिद्धांत हमको बताए थे। इसमें कि फर्स्ट है विकास आजीवन होता है। क्या कहा पॉल बोल्ट्स ने और उनके सहयोगियों ने, जो विकास होता है
वो पूरे जीवन चलता रहता है। वो ये नहीं है कि आज मतलब कोई 20 या 30 साल का हो गया है तो उसका विकास रुक जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। विकास होता है वो पूरी उम्र आजीवन चलता रहता है। विकास एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। इसके अलावा जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है विकास बहुआयामी होता है। मतलब जो विकास जो डेवलपमेंट होती है वो ये नहीं है कि वो सिर्फ एक ही मतलब हम एक ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे विकास के रिगार्डिंग, बट जो विकास होता है उसमें बहुत सारे आयाम होते हैं, जैसे कि भौतिक आयाम, व्यक्तित्व आयाम, संज्ञानात्मक आयाम, सामाजिक आयाम, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं या बहुत सारे मतलब हम कहें तो फील्ड होते हैं, क्षेत्र होते हैं। थर्ड इज विकास बहुत दिशात्मक या बहुदिशात्मक, मतलब यूनिट डायरेक्शनल होता है। जो विकास होता है वो हर दिशा में होता है। नंबर फोर्थ क्या है, विकास में अत्यधिक लचीलापन होता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है डेवलपमेंट में कि कभी मतलब कम हो रहा है तो कभी विकास ज्यादा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी क्षमता के अकॉर्डिंग विकास उसमें लचीलापन होता है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता रहता है। नंबर फिफ्थ इज विकास विभिन्न कारकों के अंतरक्रिया से प्रभावित होता है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो विकास प्रोसेस को जो इन्फ्लुएंस करते हैं या उसको जो उस पर अपना इफेक्ट डालते हैं। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इनकी वजह से जो विकास होता है वो भी प्रभावित होता है। इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और है, वो ये है महत्वपूर्ण अवधि परिकल्पना। इसको क्रिटिकल अवधि परिकल्पना भी बोला जाता है। जो ये टर्म है, छोटी सी टर्म है, हो सकता है इन शॉर्ट में आपसे पूछ ले। तो ये क्या बताता है, यह बताता है कि एक जैविक रूप से मतलब एक बायोलॉजिकल रूप से यदि हम बात करें तो निर्धारित समयावधि होती है। मतलब कि हमारे मतलब कि जैविक क्या है, हमारी बायो के टाइप से यदि हम देखें तो बायोलॉजी के सेंस में निर्धारित समयावधि होती है एक, जिसके दौरान बच्चे बाहरी उत्तेजनाओं और अन्य समय की तुलना में पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। मतलब कि बच्चे जो बाहर हो रहा है, जो भारी उत्तेजनाएं हैं या कुछ और अन्य समय की तुलना में, मतलब अन्य जो टाइम पहले जो टाइम पीरियड गुजरा है उसकी कंपैरिजन में बच्चे अपने एनवायरमेंट को लेकर ज्यादा बच्चे क्रिटिकल हो जाते, बहुत अधिक संवेदनशील हो जाते। तो ये अवधि वही होती है, इसको महत्वपूर्ण क्रिटिकल अवधि परिकल्पना कहा है कि बच्चे अपनी भारी उत्तेजना पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे ज्यादा फोकस करेंगे अपने एनवायरमेंट को लेके, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे अपने एनवायरमेंट को लेके। तो ये हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आया हो। जो टॉपिक था बड़ा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आज हमने किया है मानव विकास के मुद्दे, जिसमें कि हमने 3 मुद्दों की बात की थी, निरंतरता और रुकावट, स्थिरता और परिवर्तन, प्रकृति बनाम पोषण। फिर हमने किया था विकास की अवधि, कि जो विकास की अवधि होती है वो गर्भाधान से लेकर जीवन के अंत तक यानी कि मृत्यु तक होती है। फिर हमने यहाँ पे अवस्थाएं की थी, टोटल हमने यहाँ पे 7 अवस्थाएं की थी। इसमें फर्स्ट थी गर्भावस्था, जो कि जन्म से गर्भाधान से जन्म तक, शिशुअवस्था जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, युवावस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष तक और वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक। फिर हमने किया था जीवन विकास के नियम, जो ये वाले नियम थे वो पॉल बोल्ट्स और उनके सहयोगी ने बताए थे। टोटल यहाँ पे जीवन विकास के 5 नियम बताए थे हमको, या 5 सिद्धांत बताए थे। जो फर्स्ट यहाँ पे क्या था कि विकास आजीवन होता है। सेकंड था विकास बहुआयामी होता है। विकास ये यहाँ पे बहुदेशात्मक है, सॉरी यहाँ पे बहुत लिखा गया है, ये टाइपिंग एरर है, सॉरी फॉर दैट। विकास बहुदिशात्मक होता है, मतलब यूनिट डायरेक्शनल होता है जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होती है। नंबर 4 इज विकास में अत्यधिक लचीलापन होता है और विकास विभिन्न कारकों के अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। लास्ट में क्या था हमने, महत्वपूर्ण अवधि परिकल्पना। तो ये क्या बताता है, ये एक जैविक के रूप से एक टाइम पीरियड होता है ये, जिसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो बाहरी उत्तेजना और अन्य समय की तुलना में वो ज्यादा क्रिटिकली हो जाता है, बहुत ज्यादा वो संवेदनशील हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है अपने एनवायरमेंट को लेके। तो ये टॉपिक हमने किया आज के। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो टॉपिक अच्छे से। यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।